बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हिंदी बिहारी के दोहे चैप्टर 6 क्लास 8 का हिंदी बिहारी के दोहे चैप्टर 6 को पढ़ाने वाला हूं। इस कविता के एक एक पॉइंट के एक एक भाव अर्थ को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आइए सबसे पहले समझ लें कि बिहारी के दोहे है क्या। देखिए यह जो बिहारी के दोहे हैं, बिहारी जी है ना, ये रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है। गागर में क्या है? सागर। तो आप कहिएगा कि रीति काल के, कौन से काल के? रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में क्या है? सागर है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, मतलब बिहारी के जो बिहारी जी है ना, ये प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल, मतलब ये जो बिहारी के दोहे लिखे हैं इसमें ये तीनों तरह के दोहे इसमें शामिल हैं। देखिए इसके लेखक कौन है? बिहारी। कौन है लेखक? बिहारी जी हैं। कौन है? बिहारी जी। आइए पूरी तरह से इस कविता के अर्थ को हम आपको समझाने और बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से बने रहिएगा, समझे ना। देखिए कहता कि मेरी भवबाधा हरौ राधा नगरी सोय, मेरी भवबाधा हरौ राधा नगरी सोय, जातन की जहाँ परे श्यामो हरित द्विती होय। मतलब पढ़िएगा कि मेरी भवबाधा हरौ राधा नगरी सोय, जातन की जहाँ परे श्यामो हरित द्विती होय। मतलब बिहारी जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हे राधा मेरी बाधाओं को दूर करो, हे राधा मेरी बाधाओं की, मेरी मुसीबतों को, मेरे संकटों को क्या करो? दूर करो। तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम्हारी शक्ति क्या है? अनंत है। तुम्हारे शरीर की परछाइयाँ पड़ते ही श्री कृष्ण का रूप कैसा हो जाता है? श्याम और अति सुंदर हो जाता है। श्याम और क्या होता है? अति सुंदर हो जाता है। मतलब कि राधा की परछाई पड़ते ही श्याम की अति कृष्ण भगवान का शरीर श्याम और कैसा हो जाता है? सुंदर हो जाता है। अब देखिए आगे कहता है कि जप माला छापे तिलक सरे, जप माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, मन कांचे नाचे व्यर्था साचे राचे रामू। मतलब इस पंक्ति में बिहारी जी कहते हैं कि हाथ में जप माला थाम तिलक लगाकर आडंबर करने से कोई काम नहीं होता। मतलब आपको कोई काम करना है तो अपने सर पे तिलक लगा लीजिए, माला पहन लीजिए, आडंबर रचिए, तो इससे क्या कोई काम हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। बल्कि कहता है कि मन कांच की तरह क्षणभंगुर होता है। मन कैसा होता है? कांच की तरह क्षणभंगुर होता है जो व्यर्थ में नाचता है। मन जो होता है कांच की तरह क्षणभंगुर होता है जो व्यर्थ में नाचता है। इन सब दिखावे को छोड़कर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तो सभी काम बनता है। मतलब कि सब काम छोड़ के, समझे ना, ये माला उला जपना, आडंबर रचना, ये सब छोड़ के सच्चे मन से अगर भगवान की आराधना करेंगे तो कोई भी काम सफल हो जाएगा और कोई भी काम हो जाएगा, समझे। अब आइए आगे देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भव हनु हस दैन कहे नटी जाए। मतलब इसको आप पढ़िएगा, एक स्वर में पढ़िएगा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भव हनु हस दैन कहे नटी जाए। मतलब बिहारी जी कहते हैं कि हे गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने की लालसा के कारण, मतलब गोपियों को श्री कृष्ण से बात करने की लालसा में उनकी बांसुरी छुपा दी, उसकी बांसुरी को क्या की है? छुपा दी है। बहुओं से संकेत कर मुरली न चुराने की कसम खाती, मतलब कि वो संकेत कर देगा मैंने मुरली नहीं चुराई है, समझे ना। वे कृष्ण को उनकी बांसुरी देने से इनकार करती है, समझे कि कृष्ण को बांसुरी चुरा ली और देने से क्या करती है? इनकार करती है। अब देखिए क्या कहता है, अब अगला पंक्ति कहता है जब जब वै सुधि कीजिए, जब जब वै सुधि कीजिए तब तब सुधि जही, आँखिन आँख लगी रहे आँखें लगती ना, आँखिन आँख लगे रहे आँखें लगती ना। मतलब बिहारी जी कहते हैं कि जब जब उन बातों को याद आती है, जब जब उन बातों को याद आती है तब तब सभी सुधि जाती है, मतलब कि सभी सुधी रहती है, बिसर जाती है। उनकी आंखें मेरे से लगी रहती है, उनकी आंखें मेरे में लगी रहती है, इसीलिए मेरी आंखें भी नहीं लगती, मुझे नींद भी नहीं आता। मेरी आंखें उसमें लगी है इसलिए मुझे नींद भी नहीं आता है और हमारी आंखें भी नहीं लगती है। अब आइए आगे देखते आगे क्या कहता है। आगे कहता है नर की अरु नल नीर की गति एक करी जो है, मतलब कि नर की अरु नल नीर की गति एक करी जो जे तो नीचो हवाई चले ते तो ऊंचे होए। मतलब कहता है कि जितने नीचे चलिएगा उतने ऊंचे आप रहिएगा, समझे। अब इनके भावार्थ को भी समझ लेते हैं, भावार्थ क्या कहना चाहते हैं। आप इसमें कहिएगा कि बिहारी जी कहते हैं कि नर यानी मनुष्य, नर मतलब क्या होता है? मनुष्य। और नल के पानी की तरह गति होती है, नर जो होता है मनुष्य और नल की गति की तरह गतिमान होती है, समझे ना। नल की पानी जितना नीचे होता है उतना ऊपर हो जाता है, मतलब कि नल की पानी जितना नीचे होता है उतना क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। अर्थात जो नल का पानी नीचे गिरता है वो किसी न किसी माध्यम से नदी या समुद्र में चला जाता है और वहाँ से ताप से भाप में बदल कर ऊंचाई में चला जाता है। उसी तरह मनुष्य जितना विनम्र होता है उतना ही ऊपर जाता है, अर्थात महानता प्राप्त
करता। कहता कि पानी जिस तरह ऊपर से नीचे गिरकर वो फिर नदी पोखर में जाके जलवाष्प बन के ऊपर जाता, फिर ऊपर से नीचे आता, ठीक उसी तरह जो मनुष्य अपने आप को विनम्र रखेगा वो भी एक समय ऐसा आएगा कि वो ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, समझे, बहुत ऊपर ऊंचा जाएगा और महानता प्राप्त करेगा। अब देखिए, कहता संगति सुमति ना पावही परे कुमति के धंध, मतलब संगति सुमति ना पावही परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग ना होते सुगंध, मतलब कि आप ना कपूर को हींग में रखिएगा ना, उससे क्या होगा, हींग का सुगंध नहीं देगा, समझे ना। अब आगे देखिए, बिहारी जी कहते हैं कि कुमति के धंधे में पड़ा रहता है, कुमति के धंधे में पड़ा रहता है, जिसे खराब काम करने की आदत सी लग जाती है वह सत्संगी से भी सुमति नहीं पाता, नहीं सुधरता। मतलब कहता है कि जिसको गलत काम करने की आदत लग जाता है ना, उसको कोई कितना सुधारता है तो वो नहीं सुधरता, वो गलत काम करता है, समझे ना। अब देखिए, कहता कपूर में मिलाकर भले ही रखो हींग को, लेकिन वह हींग कभी सुगंधित नहीं हो सकता। इसमें कपूर में आप हींग को मिला दीजिए, वो हींग क्या होगा, कभी सुगंधित नहीं हो सकता है। अब देखिए, कहता कि बरे ना हो जाए गुगन बिनु बीरद बरई पाए, बरे ना हो जाए गुगन बिनु बीरद बरई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ाओ ना जाए, मतलब कनक को कभी भी आप समझे, धतूरा को समझे ना, कभी भी आप सोना नहीं गहना नहीं गुथा सकते हैं। इसका अर्थ समझ लेते हैं, अर्थ क्या कहता है। कहता है कि बिहारी कहते हैं कि बिना गुण के कोई भी व्यक्ति बड़ा या महान नहीं होता, बिना गुण के कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, चाहे उसकी कितनी ही प्रशंसा क्यों ना की जाए। अगर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी नहीं है तो वो कभी भी महान नहीं हो सकता, चाहे उसको हम कितना तारीफ करते, प्रशंसा कर दे। लेकिन जिस तरह सोना और धतूरा दोनों का रंग एक ही होता है, सोना और धतूरा का रंग क्या होता है, एक ही होता है, समझे, लेकिन सोना में विशेष गुण होता है, सोना में विशेष गुण होता है, उसका आभूषण बनता है, लेकिन धतूरा का विशेष गुण नहीं होता और इसका आभूषण कभी नहीं बन सकता है, समझे ना। अब आइए आगे लास्ट एवं आखिरी पंक्ति है, इसको भी देख लेते हैं। कहता दीर्घ सांस ना लेहु दुख सोई साई ही ना भूल, मतलब दीर्घ सांस ना लेहु दुख सुख साई ही ना भूल, दाई दाई करे कर तू हे दई दई सु कबूल, मतलब बिहारी जी कहते हैं कि दुख में लंबी सांस ना लो, दुख में लंबी सांस ना लो, और सुख में ईश्वर को मत भूलो। दुख में लंबी सांस मत लो, दिक्कत मत मानो, तकलीफ मत मानो, और सुख में ईश्वर को मत भूलो। देव देव क्यों पुकारते हो, देव ईश्वर ने जो दिया है उसे कबूल करो। देव देव ईश्वर काहे बुलाते हो, आपने को जो ईश्वर ने दिया उसे कबूल करो, समझे ना, क्या करो, कबूल करो। अगर आपको यह कविता, यह दोहा समझे समझ आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम पार्ट 2 में कर देंगे, इसका क्वेश्चन आंसर किस में कर देंगे, पार्ट 2 में। सारा नोट बन चुका है, पार्ट 2 में करवा देंगे, समझे ना, आप टेंशन मत लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।